बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस लेक्चर में हम डिबेंचर्स का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1 जनवरी 2014 ए कंपनी इशूड 15,000 @9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95। हमें पता है कि एक कंपनी ने 15,000 डिबेंचर्स इशू किए, जिसमें से हर डिबेंचर की फेस वैल्यू है ₹100 और जो कंपनी हर डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रही है वो है 9%। और डिबेंचर्स इशू किए 95 के, मतलब एक डिबेंचर 100 रुपये का था, लेकिन कंपनी ने 95 का इशू किया। ठीक है, मतलब इशू एट डिस्काउंट प्राइस। Terms of issue provided that the beginning with 2016 rupees 75,000 of the debentures should be redeemed either by the drawing at par or by purchase in the market every year। ये बताया गया टर्म्स एंड कंडीशंस में कि 2016 में कंपनी 75,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम करेगी, यानी वापस लेगी, चाहे पार वैल्यू पे ले ले या चाहे मार्केट से किसी भी अमाउंट पे जो डिबेंचर उसको मिल रहे हों वो परचेस कर लेगी। द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू अमाउंटिंग टू ₹4,500 विच वर रिटर्न ऑफ इन 2014। जो डिबेंचर्स इशू किए थे कंपनी ने 15,000, इनको इशू करने के एक्सपेंसेस थे 4,500, जिनको कंपनी ने 2014 में ही राइट ऑफ कर लिया था। राइट ऑफ मीन्स कि किसी भी एक्सपेंस को जब कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी तो इट मीन्स दैट के राइट ऑफ कर दिए हैं। द कंपनी रोट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम द डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर्स एवरी ईयर। देखें, हर साल कंपनी क्या कर रही है कि डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो 15,000 की अमाउंट है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। अब ये 15,000 कहाँ से आया? यहाँ से कि 15,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 95 रुपीज़ का एक शेयर नहीं, डिबेंचर्स 95 का एक डिबेंचर कंपनी ने दिया। हालांकि उनकी प्राइस थी 100 रुपीज़, तो कंपनी ने डिस्काउंट पे दिए। ठीक है, तो जो डिस्काउंट की टोटल अमाउंट आएगी उसमें से हर साल कंपनी 15,000 राइट ऑफ करती है। राइट ऑफ मीन्स के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। 2014 में भी करेगी, 2015 में भी करेगी, 2016 में भी करेगी और 17 में भी करेगी। ठीक है, इसके बाद द डिबेंचर्स टू बी रिडीम वर रीपेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बाय ड्राइंग एट पार। ठीक है, in 2017 the company purchased for cancellation 750 debentures at the ruling price of ₹98 on 31st December। ठीक है, 2017 के एंड में 31 दिसंबर को कंपनी ने 750 डिबेंचर्स मार्केट से परचेज़ किए। हर डिबेंचर जो परचेज़ किया वो 98 रुपीज़ का परचेज़ किया। ठीक है, अपने ही डिबेंचर्स मार्केट से जिनकी फेस वैल्यू थी 100 रुपीज़, उनको कंपनी ने परचेज़ किया 98 रुपीज़ का मार्केट में। द एक्सपेंसेस बीइंग ₹150 और इनको परचेज़ करने के एक्सपेंसेस आए 150 जो कंपनी ने पे किया। इंटरेस्ट इज पेएबल ईयरली। ठीक है, हर साल कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। इग्नोर इनकम टैक्स। ठीक है, गिव जनरल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट एज फार एज इट रिलेट्स टू डिबेंचर्स। कि जनरल एंट्रीज हमने बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है जिसमें सिर्फ हमारे डिबेंचर्स की इंफॉर्मेशन देनी है। ऑन 31 दिसंबर 2017 के 31 दिसंबर 2017 से रिलेटेड हमने बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए सेम फॉर्मेट, डिटेल्स, डेट, डिटेल्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। स्टार्ट लेंगे 1 जनवरी 2014 से। ठीक है, 2014 को ही कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। अच्छा, जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो हमारे पास पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू
डिबेंचर्स अकाउंट। अब देखिए कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए, 15,000, और हर डिबेंचर कंपनी ने इशू किया 95 रुपीज़ का। 15,000 मल्टीप्लाई 95, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में अमाउंट आई 14,25,000 डेबिट। ठीक है, क्रेडिट कितने से करना है, डिबेंचर्स लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुई तो क्रेडिट। डिबेंचर्स को हमेशा हमने इनकी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जब हम लाइबिलिटी यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का, ठीक है, 15,000 मल्टीप्लाई 100 तो 15 लाख आएगा। 15 लाख को हमने क्रेडिट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 15 लाख के डिबेंचर्स थे, कंपनी ने उनको इशू किया 14,25,000, तो डिस्काउंट पे इशू किया। डिस्काउंट कंपनी का लॉस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जब भी हमें कंपनी डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू करती है तो उनको हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखना है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर हैं टोटल, 15,000, और हर डिबेंचर के बदले कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है, देखें 100 रुपीज़ का है, 95 का इशू कर रही है तो 5 रुपीज़ डिस्काउंट दे रही है। 15,000 मल्टीप्लाई 5, अमाउंट आई 75,000। ठीक है, नरेशन इसकी लिख देनी है कि बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट 5% डिस्काउंट। एक एंट्री हो गई हमारी। अब दूसरी एंट्री कि इन डिबेंचर्स को इशू करने के एक्सपेंसेस जो हमें यहाँ पर बताए गए हैं कि द एक्सपेंसेस ऑफ द इशू अमाउंटिंग टू ₹4,500, कि इन डिबेंचर्स को जब कंपनी ने इशू किया तो इस पर जो है तो कुछ एक्सपेंसेस आए तो वो भी कंपनी ने पे किए। तो हमने यहाँ पे इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना है। डिबेंचर एक्सपेंसेस अकाउंट 2, ये एक्सपेंसेस भी कंपनी बैंक से ही पे करेगी। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट 4,500, और कंपनी के बैंक अकाउंट में से 4,500 जा रहे हैं, एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 4,500। ठीक है, इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी 4,500। अब डिबेंचर्स इशू भी किए, इनके जो एक्सपेंसेस थे वो भी रिकॉर्ड किए 2014 में। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है 9%। ठीक है, तो 2014 के एंड में कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर होल्डर्स को। यहाँ पर एंट्री करेंगे दिसंबर 31 की। देखें, इंटरेस्ट जब कंपनी पे करेगी तो ये कंपनी का एक्सपेंस कंसिडर होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट तो कहाँ से पे करेगी कंपनी, हमेशा अपने बैंक अकाउंट से। बैंक अकाउंट, डिबेंचर्स इंटरेस्ट एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ तो डेबिट। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी किस अमाउंट पे करेगी, या जो कंपनी ने अमाउंट रिसीव की थी इस पे करेगी, या जो डिबेंचर्स के सामने जो अमाउंट है जो लाइबिलिटी इस पर पे करेगी। तो इंटरेस्ट हमेशा टोटल लाइबिलिटी पे किया जाता है। ठीक है, अमाउंट है 15 लाख और रेट ऑफ परसेंटेज है 9, सो 9 डिवाइडेड बाय 100। मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100, अमाउंट आई 13,500 डेबिट एंड 13,500 क्रेडिट। एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट जाएगी, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय द कंपनी या बिजनेस। अब
इस साल की एंट्रीज हमने कर दी। अब जो हमारे पास यहाँ पर एक्सपेंसेस हमें बताए गए हैं और ये डिस्काउंट हमें बताया गया है, इसके साथ इंटरेस्ट, तो इनको हमने क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमेशा डेबिट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए कौन सा सबसे पहले हमारे पास होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। कितनी अमाउंट लिखेंगे, 75,000? हरगिज़ नहीं। जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि द कंपनी रोट ऑफ ₹15,000 फ्रॉम डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स एवरी ईयर, कि हर साल सिर्फ 15,000 कंपनी रोट ऑफ करेगी। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 15,000 हर साल ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो हमने 15,000 को ही क्रेडिट करना है। क्लियर, एक ट्रांसफ़र हो गया। इसके बाद ये डिवेंचर्स एक्सपेंसेस, तो टू डिवेंचर एक्सपेंसेस 4,500, इसको भी क्लोज कर दिया। और जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया, इसको भी हमने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट है 13,500। तीनों को हमने क्रेडिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तीनों को ऐड करेंगे, 15,000 प्लस 4,500 प्लस 13,500, अमाउंट आई 33,000। सॉरी, यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक है। मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 100, ये है 1,35,000, 1,35,000। अब इसको ऐड करेंगे, 15,000 प्लस 4,500 प्लस 1,35,000, अमाउंट आई 1,54,500। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया 1,54,500, और जो अकाउंट्स हमने क्लोज किए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, उनको हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब 2004 से रिलेटेड जो हमारी 14 से रिलेटेड जो हमारी एंट्रीज थी वो हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट ईयर है 2015, जनवरी 1 से स्टार्ट होगा। तो जनवरी 1 से देखें हमारे पास ना ही कोई डिबेंचर्स, फर्दर डिबेंचर्स कोई इशू हुए हैं, ना ही कंपनी ने कोई रिडीम किए हैं। तो डायरेक्टली हमने एंट्री करनी है दिसंबर 31 से। दिसंबर 31 से सबसे पहली एंट्री कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। जो डिबेंचर्स इशू किए हुए जनरल पब्लिक को, हर साल कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। तो 2015 के एंड में कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। इंटरेस्ट की सूरत में सेम एंट्री होगी, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सपेंस से इंक्रीज हुआ तो डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से अमाउंट जा रही है, बैंक कंपनी का एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। सेम अमाउंट आएगी 1,35,000 डेबिट एंड 1,35,000 क्रेडिट। एक एंट्री हुई हमारे पास। दूसरी एंट्री क्या होगी कि जो इंटरेस्ट 2015 में कंपनी ने पे किया है, इसको ट्रांसफ़र कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और इसके साथ एक और अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स 15,000, जो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि कंपनी हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। सो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट की अमाउंट है 1,35,000 एंड
डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हर साल 15,000 कंपनी राइट ऑफ करेगी। सो 1,35,000 प्लस 15,000 अमाउंट आई 1,50,000 डेबिट। क्लियर। 2015 से रिलेटेड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट ईयर है हमारे पास 2016। 2016 के स्टार्ट में भी कंपनी ने कुछ भी नहीं किया, ना ही डिबेंचर्स रिडीम किए, ना ही फर्दर डिबेंचर्स इशू किए। तो अगेन हमने डिबेंचर्स इंटरेस्ट की एंट्री करनी है। डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। इसमें देखें, इसके एंड में कंपनी ने कुछ डिबेंचर्स रिडीम ज़रूर किए हैं। यहाँ पे देखें, फ्रॉम द डिस्काउंट ऑफ डिबेंचर एवरी ईयर इन 2016 द डिबेंचर्स टू बी रिडीम वर रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। 2016 के एंड में कंपनी डिबेंचर्स रिडीम कर रही है। तो सबसे पहले जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है उनका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के बाद रिडीम की एंट्री होगी। क्लियर। सो डिबेंचर्स इंटरेस्ट टू बैंक अकाउंट, सेम इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 1,35,000 एंड 1,35,000। इनका इसकी भी नरेशन लिख देनी कि बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। दूसरी एंट्री हमेशा जो हमारे पास होगी, अच्छा इसकी एक सेकंड, ये जो रिडीम की है पहले इसको कर लें। The company the debentures to be redeemed were repaid at the end of the year by drawings at par। के कंपनी ने पार वैल्यू पे डिबेंचर्स रिडीम किए। कितने डिबेंचर्स रिडीम किए अमाउंट नहीं बताई गई। ऊपर हमें बताया गया था कि ₹75,000 शुड बी रिडीम एवरी ईयर, कि कंपनी हर साल 75,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स रिडीम करेगी 2016 से। सो 2016 में कंपनी 2016 के एंड में कंपनी डिबेंचर्स रिडीम करेगी। रिडीम करने की सूरत में क्या होगा, 9% डिबेंचर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिबेंचर्स लाइबिलिटी है, डिक्रीज हुई तो डेबिट, और बैंक कंपनी का एसेट है, एसेट भी डिक्रीज हो रहा है, ऐसे बैंक में से अमाउंट जा रही है, एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अमाउंट आएगी 75,000 डेबिट एंड 75,000 क्रेडिट के। 75,000 रुपीज़ के कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज कर लिए। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री होगी 2016 की ही, जिसमें इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स जो है इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट की अमाउंट सेम जो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड की थी 1,35,000, और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हर साल होगा 15,000। क्वेश्चन के स्टार्ट में ही हमें बताया गया था 1,35,000 प्लस 15,000, टोटल अमाउंट आई 1,50,000। ठीक है। अब 2016 से रिलेटेड इंटरेस्ट भी कंप्लीट हुई, 2015 से रिलेटेड 2016 से रिलेटेड भी इंटरेस्ट कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास ईयर है 2017। 2017 के स्टार्ट में भी कंपनी ने कोई डिबेंचर्स रिडीम नहीं किए, ना ही फर्दर डिबेंचर्स इशू किए। ठीक है, हमें बताया गया है कि इन 2017 द कंपनी परचेज फॉर कैंसिलेशन 750 डिबेंचर्स एट द रूलिंग प्राइस ऑफ ₹98 ऑन 31 दिसंबर। मतलब 2017 के एंड में कंपनी ने डिबेंचर्स परचेज किए। तो जो ऑलरेडी डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग हैं उन पर सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। डेट आएगी December 31,
2017, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट की आएगी एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने इंटरेस्ट आएगा, जैसे हमारा पीछे आता रहा है 1,35,000, सेम ही आएगा, हरगिज़ नहीं। जो कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम किए हैं 75,000, उनको हमने माइनस कर देना है क्योंकि वो अभी आउटस्टैंडिंग नहीं रहे। सो टोटल लाइबिलिटी थी 15 लाख माइनस इसमें से हमने कर देने हैं 75,000, तो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स रहे 14,25,000, ठीक है। 14,25,000। अब इन पर 9% कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 100, तो टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आई 1,28,250 डेबिट एंड 1,28,250 क्रेडिट। क्लियर। इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंक्रीज हुआ तो डेबिट, और बैंक कंपनी का एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। अब नेक्स्ट एंट्री होगी हमारे पास जो डिबेंचर्स कंपनी ने मार्केट से परचेज किए हैं, 9% डिबेंचर से डेबिट कर देंगे इनको, क्योंकि लाइबिलिटी कंपनी की डिक्रीज हुई। लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट कर देते हैं, और कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट जाएगी, सो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ने टोटल कितने डिबेंचर्स परचेज किए मार्केट से 75 मल्टीप्लाई 98, कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट जाएगी 73,500, और ये जो डिबेंचर्स कंपनी ने परचेज किए 750, इनकी फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, ठीक है। 750 मल्टीप्लाई 100, 75,000 के 75,000 से कंपनी की लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। जितने के कंपनी ने परचेज किए इतनी वैल्यू इनकी नहीं थी, वैल्यू इनकी थी 75,000, लेकिन कंपनी ने परचेज की 73,500, मतलब कंपनी ने 75,000 पे करना था, लेकिन कंपनी ने पे किया 73,500, मतलब कंपनी को फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो जो फ़ायदा हुआ उसको हमने क्रेडिट करना है प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन। कितना फ़ायदा हुआ 75,000 माइनस 73,500, अमाउंट आई हमारे पास 1,500। इस तरह भी कर सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं। टोटल डिबेंचर्स रिडीम किए 750, और हर डिबेंचर के बदले कंपनी ने 2 रुपये कमाए, ठीक है। 100 रुपये पे करने थे, 98 रुपये पे किए, तो 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 750 मल्टीप्लाई टू 1,500, ठीक है। अब देखें डिबेंचर्स लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, बैंक में से अमाउंट गई, बैंक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट, और प्रॉफिट जब कंपनी को जब भी होगा तो उसको हमने क्रेडिट कर देना है, कैपिटल गेन है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, ठीक है। अब दूसरा जो हमें बताया गया है यहाँ पर कि द एक्सपेंसेस बीइंग ₹150, जो कंपनी ने ये डिबेंचर्स परचेज की इन पर एक्सपेंसेस भी हुए, तो इन एक्सपेंसेस को भी हमने रिकॉर्ड करना है। इनको हम लिख देंगे डिबेंचर एक्सपेंसेस के नाम से। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट 150, और इनको हमने पे करना है बैंक से, तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। बैंक एसेट है, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट 150। क्लियर। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अच्छा, इंडियन एंट्रीज हो गई हमारी। अब 2017 के एंड में हमने क्या करना है कि जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं इनको हमने क्लोज करना है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। सो दिसंबर 31 को क्या करेंगे, सबसे पहले डेबिट करेंगे प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डेबिट टू क्रेडिट किसे करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट है 1,28,250, एक एंट्री। दूसरी प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन, ये तो नहीं आएगा। इसके बाद ये डिबेंचर्स एक्सपेंसेस टू डिबेंचर एक्सपेंसेस, इसको भी क्लोज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है 150। और जो हमने डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स हर साल 15,000 रुपया राइट ऑफ करना है, उसको भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स 15,000, ठीक है। इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड कर दिया, डिबेंचर्स एक्सपेंसेस को भी और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स को भी। अब 1,28,250 प्लस 150 प्लस 15,000, टोटल अमाउंट आई 1,43,400, ठीक है। बीइंग एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखें, जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट किया था, इसको हमने ख़त्म कर देना है और इसकी जगह हमने क्या रखना है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब भी हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। सो इसको भी हमने ख़त्म करना है, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जो प्रॉफिट हुआ था 1500 डेबिट एंड 1500 क्रेडिट, ठीक है। और इसकी भी नरेशन लिख देनी है कि बीइंग प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे पास बैलेंस शीट की, ठीक है। बैलेंस शीट बनाने से पहले हम यहाँ पर एक एंट्री और करेंगे। देखें, हमें बताया गया है कि ये टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइडेड द बिगनिंग 2016 रुपीज़ 75,000 of debentures should be redeemed either by drawing at par or by purchase in the market every year, ठीक है। कि कंपनी हर साल क्या करेगी, 75,000 के डिबेंचर्स रिडीम करेगी 2016 से आगे जितने भी ईयर्स होंगे। तो देखें, 2017 का ईयर हमने यहाँ पे बनाया है ये, तो 2017 के एंड में भी कंपनी रिडीम करेगी। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना है, 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमें क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि इनको रिडीम किया गया या नहीं, लेकिन 2017 के एंड तक हम क्वेश्चन को कर रहे हैं और हमें बताया गया है कि हर साल कंपनी रिडीम करेगी। तो हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि कंपनी ने ये डिवेंचर्स रिडीम किए हैं, ठीक है। अमाउंट है 75,000 डेबिट एंड 75,000 क्रेडिट। 75,000 से कंपनी की लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो डेबिट, और कंपनी के बैंक अकाउंट में से अमाउंट गई 75,000 तो क्रेडिट। अब लाइबिलिटी साइड पर हमने क्या करना है, डिबेंचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिखनी है, 9% डिबेंचर्स। अब देखिए, टोटल कंपनी की लाइबिलिटी थी 15,000, सॉरी 15 लाख। इसमें से कंपनी ने पहले यहाँ पर डिबेंचर्स रिडीम किए ये 75,000 के, ठीक है। तो कंपनी की लाइबिलिटी बच गई 14,25,000। देन इसमें से कंपनी ने अगेन 2017 के एंड में डिबेंचर्स रिडीम किए 75,000 के, ठीक है। तो कंपनी की लाइबिलिटी बच गई 13,50,000, सॉरी 13,50,000। और एसेट साइड पे हमारे पास यहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स जो है,
ये हमारे पास एसेट साइड पर तब तक शो होता है जब तक हम इसको राइट ऑफ ना कर लें, ठीक है। राइट ऑफ मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र ना कर दें। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर की टोटल अमाउंट थी 75,000, ठीक है। हमने इसको 4 सालों में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए 2014, 15, 16 एंड 17 15,000 रुपीज़ से। 15,000 मल्टीप्लाई 4 मतलब टोटल हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी 60,000। टोटल थी 75,000 माइनस 15,000। तो जो 15,000 अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे शो होंगे, ठीक है। 15,000 तो सिर्फ हमने डिबेंचर से रिलेटेड ही बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना था। लाइबिलिटी टोटल जितनी है 13,50,000 और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर जो है 15,000, ठीक है, जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया।